गांव का नाम था माधोपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में काम करती औरतें और धूल भरी पगडंडियां जिन पर हर सुबह शाम ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी। इसी गांव में रहती थी गौरी, उम्र लगभग 28 साल। सुंदर, सुघड़ और अपनी ससुराल में सबकी चहेती। गौरी के पति नरेश शहर में नौकरी करते थे और महीने में एक बार ही गाँव आते थे। जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, मगर गौरी के मन में एक खालीपन था, किसी से बातें करने का, किसी के साथ मुस्कुराने का। एक दिन खेत में गेहूं की फसल कटवाने के लिए ससुर जी ने गांव के ट्रैक्टर ड्राइवर विकास को बुलाया। विकास लगभग 30 साल का, लंबा, गेहुआ रंग, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर एक सादगी लिए खेत में ट्रैक्टर लेकर पहुंचा। जब गौरी ने पहली बार उसे देखा तो बस देखती ही रह गई। धूल से सना हुआ चेहरा, माथे पर पसीने की बूंदें और हाथों में मेहनत की ताकत। उस दिन पहली बार गौरी के दिल ने कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई अनजानी खनक उसके भीतर गूंज उठी हो। पहली मुलाकात। भाभी जी, ट्रॉली किधर खाली करनी है? विकास ने मुस्कुराते हुए पूछा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, वो खेत के कोने में, जहां बबूल का पेड़ है। उसकी आवाज़ में झिझक थी, लेकिन विकास की नज़र में आदर। दिन भर खेत में काम चलता रहा। गौरी बीच बीच में पानी देने जाती और चुपके से उसकी मेहनत देखती रहती। शाम को जब ट्रैक्टर वापस लौटने लगा तो विकास ने धीरे से कहा, भाभी जी, पानी बहुत ठंडा था, आपने खुद नहीं पिया? गौरी मुस्कुरा दी, हमारी प्यास तो किसी और चीज़ से बुझती है। विकास कुछ समझ न पाया, पर उस मुस्कुराहट ने उसके दिल में भी एक हलचल पैदा कर दी। रात की सोच। रात को गौरी छत पर लेटी थी। दूर खेतों में किसी ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ में उसे विकास की याद आई। वो सोचने लगी, कैसा सीधा सादा है, किसी बात में बनावट नहीं। पता नहीं, वो भी मुझे नोटिस करता होगा या नहीं। वो करवटें बदलती रही, पर नींद नहीं आई। दूसरी मुलाकात। अगले हफ्ते गौरी के खेत में फिर से ट्रैक्टर आया, वही विकास। इस बार गौरी ने खुद लस्सी बनाकर दी। विकास ने हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी, आपकी बनाई लस्सी तो मीठी भी है और ठंडी भी। गौरी हंस पड़ी, थोड़ा सा मीठापन तो दिल से भी आता है, लस्सी से नहीं। विकास मुस्कुराया, पर कुछ बोला नहीं। उसके गाल लाल हो गए थे। उस दिन से दोनों की बातों में अपनापन बढ़ने लगा। कभी गौरी खेतों में पानी लेकर जाती, तो कभी विकास दरवाजे पर ट्रैक्टर खड़ा कर बात कर लेता। गांव वाले सोचते, अच्छा है, ट्रैक्टर वाला मेहनती लड़का है। पर किसी को क्या पता था कि अब दोनों के दिल में प्यार के बीज अंकुरित हो चुके हैं। प्यार का एहसास। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। विकास खेत में ट्रैक्टर लेकर फंस गया। गौरी तुरंत छतरी लेकर पहुंची। अरे, तुम भीग जाओगी, विकास ने कहा। गौरी बोली, तुम्हें भी तो ठंड लग जाएगी। दोनों छतरी के नीचे खड़े थे, इतने पास कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। विकास ने पहली बार उसकी आंखों में देखा, वहां अपनापन था, ममता थी और एक अनकही चाहत भी। उसने धीमे से कहा, भाभी जी, अगर मैं कुछ कहूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? गौरी ने कहा, कहो विकास, क्या बात है? आपसे बात करके लगता है जैसे सब कुछ आसान हो जाता है। कभी कभी लगता है कि आप सिर्फ खेत की मालकिन नहीं, मेरी भी हो सकती हैं। गौरी चुप रही। बारिश की बूंदें दोनों पर गिर रही थीं, पर उस पल में सब कुछ थमसा गया। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। गौरी को अब उसकी आवाज़, उसका ट्रैक्टर चलाना, सब अच्छा लगने लगा। विकास हर रोज गांव के रास्ते से गुजरते हुए गौरी के घर की ओर देखता, और गौरी खिड़की से मुस्कुरा देती। गांव की बातें। धीरे धीरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गौरी और ट्रैक्टर वाले विकास की कुछ ज्यादा ही बन रही है। गौरी के ससुर ने भी एक दिन टोका, बहू, खेत में जरूरत से ज्यादा मत जाया कर। गौरी का दिल धक से रह गया। उसे डर लगा कि कहीं ये रिश्ता बदनाम न हो जाए। उसने विकास से कहा, अब हमें मिलना कम करना होगा, लोग बातें बना रहे हैं। विकास चुप रहा, उसकी आंखों में दर्द था। अगर मिलना गुनाह है तो मैं हर गुनाह मंजूर करूंगा, उसने धीरे से कहा। गौरी रो पड़ी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर समाज के डर से जी भी नहीं पा रही। फैसला। कुछ हफ्तों बाद खबर आई कि गौरी के पति का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विकास ने उसे संभाला, हर दिन उसके लिए खाना लाता, घर की जिम्मेदारी उठाता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी देख लिया कि विकास का प्यार सच्चा है।